इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। सीधी सी बात है, एक बार उसने जब चख लिया, एक बार उसको स्वाद आ गया, वो इसका स्वाद क्यों लेगा ये बताओ तो सही, आप ही बताओ आखिर क्यों लेगा। ये हम नहीं लेगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो बोले सुनो हे भगवान, जिसने एक बार आपको देख लिया अब चेहरे से नजर नहीं हटती। भगवान एक बार जिसने आपको देख लिया, कैसे हैं आप? अनिमेष विलोकनीयम, नेत्रों की पलकें झपके बिना देखने योग्य हैं आप प्रभु। नेत्रों की पलकें झपकना भी डिस्टरबेंस महसूस होता है। आंखों की पलकें कैसे झपक गई? ऐसे ऐसे ही प्रभु आपका स्वरूप है। अब दुनिया में कौन है देखने लायक जिसने एक बार जिनेंद्र स्वरूप को देख लिया। ये तो श्लोक का अर्थ हुआ, लेकिन भाई साहब पूरा का पूरा श्लोक अत्यंत आध्यात्मिक गंभीर भावों से भरा हुआ है। जिसने एक बार अपने चैतन्य स्वभाव का रस ले लिया, जिसने एक बार द्रव्य दृष्टि कर ली, जिसने एक बार अपने अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर लिया, जिसने एक बार पंचम पारिणामिक भाव को देख लिया, अब उसे दुनिया में कुछ देखने योग्य दिखाई नहीं देता। अब किसे देखें बताओ? अब है क्या दुनिया में कोई देखने लायक? जिसने अपने स्वभाव को देख लिया, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर भाई साहब वो कैसा अभिषेक है और कैसा जल है। सुनो देखो, फटाफट पूरा करते हैं अपन, क्या क्या बातें लिखी है इन्होंने। ये ग्रंथ काष्ठासंगियों ने बनाए हुए हैं। इनमें भी क्षीर सागर के जल से ही अभिषेक वर्णित है, पंचामृत से अभिषेक वर्णित नहीं किया गया है। सकल कीर्ति आचार्य ने प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य के 20वें अध्याय में लिखा है, क्या लिखा है? जिनांगम स्वच्छ नीरेण क्षालयन्ति स्वभावत येति पाप मलम तेषाम क्षयम गच्छति धर्मतः। जो स्वभाव से ही स्वच्छ जल से भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, उनके उस धर्म के प्रभाव से सब पाप कर्म रूपी मैल नष्ट हो जाते हैं। हो कितने लोग प्रक्षाल करते हैं यहाँ पे? कितने लोग करते हैं? 8-7 लोग, 6 लोग करते हैं। कितने परिवार हैं? बहुत है भाई साहब। अब इतने कर तो रहे हैं, हम क्या करेंगे? नहीं भाई साहब, साक्षात जिनेंद्र देव के स्पर्श करने का जो आपको सौभाग्य मिल रहा है, ये अन्य जगह पर नहीं मिलेगा जो यहाँ आपको मिल रहा है। शुद्ध जल से अभिषेक करने की बात कही। त्रिलोक सार के वैमानिक अधिकार में भी लिखा है, धम्मं पसंसिधूणम एहा दूणे देह विषय अलंकारम लद्धा जिणाभिषेयम पूजम कुवन्ति सादिठी। सम्यक दृष्टि जो देव है, सम्यक दृष्टि देव है, ते उत्पाद शैया से उठते ही धर्म की प्रशंसा करी, ग्रह के विषय स्नान करी, अभिषेक अलंकार पाए, जिनेंद्र का अभिषेक पूजा करते भये। ओहो, बोलो आप क्या कह रहे हैं? देवों का जो जन्म होता है वो उत्पाद शैयाओं पर होता है। जानते हैं ना सब लोग, देव लोग ऐसे हमारे जैसे जन्म नहीं होता, बच्चे नहीं होते, देव लोग बड़े ही होते हैं, उत्पाद शैया पर होते हैं। और उत्पाद शैया पर जिनका जन्म होता है, अभी चर्चा चल रही थी भाई साहब से अपना प्रवचन शुरू होने के पहले ही ऐसी चर्चा चल रही थी कि जो उत्पाद शैया से जिनका जन्म होता है उनके बाल नहीं होते। प्रमाण तो नहीं है, लेकिन देवगति के जीवों में नहीं होते हैं, हमें पता है इस बात का। तो उत्पाद शैया से होते हैं ना, इसलिए नहीं होते, क्योंकि वे जो बाल होते हैं ये धीरे 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 बढ़ते हैं। अब वो खुद ही धीरे धीरे नहीं बढ़े तो बाल क्या पड़ेंगे? क्या मैंने कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, कुछ तो बात होनी चाहिए ऐसी। मतलब बाल नहीं होते, उत्पाद शैयाएं डायरेक्ट लंबे चौड़े युवा, दाढ़ी मूछ वाले नहीं, बिना दाढ़ी मूछ वाले जवान ऐसे पैदा होते हैं उत्पाद शैयाओं के ऊपर। और जन्म होते ही वहां बाहर ये उत्पाद शैयाएं अलग होती है, जिन्हें गर्भगृह कहते हैं, वहां उनका जन्म होता है। वहां भेरी नाद वगैरह बजने लग जाता है, तो दूसरे देवों को पता लग जाता है कि भाई कोई देव उत्पाद शैया में किसी का जन्म हुआ है, कोई देव वहां आ गया है। और जैसे ही इस बात का पता लगता है, तो ये पता लगते ही सब देव लोग, देव देवियां मिलकर के, देव लोग मिलकर के उसके पास में चले जाते हैं, वहां जन्म हुआ है, और जन्म होते ही फिर उसका जल से अभिषेक करते। पहले देव का अभिषेक भाई साहब,
पहले देव का अभिषेक करते हैं, फिर उसे वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत करते हैं, और ये सब करके उस देव को साथ में लेकर अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने के लिए जाते हैं। और वहां जाकर के वो देव सबसे पहले जन्म लेते ही, वो देव वहां पहुंचते ही अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर के जिनेंद्र देव का अभिषेक और वंदना पूजन करता है। ये लिखा है यहां पर, देव लोग जिनेंद्र देव का पूजन करते हैं। भाई साहब, 3 लोक में एकमात्र जिनेंद्र का शासन चलता है, 3 लोक में एकमात्र, पूरे 3 लोक में, ऊर्ध्व लोक में, मध्य लोक में, अधोलोक में, 3 लोक में यदि कोई देवाधिदेव है, ये देव नहीं है जो आपके जन मंदिर में विराजमान है, ये अनंत और सिद्ध परमात्मा नहीं है, ये परमात्माओं के परमात्मा, ये देवों के देव हैं, ये पूज्यों के पूज्य हैं। ये क्या क्या गजब है भाई साहब। हम किनके सेवक हैं, हम किनके अनुयायी हैं, पता है आपको? जब थोड़ा सा आपका कहीं रास्ते में सड़क पर पुलिस वाला पकड़ लेता है तो तुरंत बात कथा कराता है। भाई साहब, अपने साथ हुआ ना अभी मिनिस्टर से, और अच्छा तुम उनके आदमी हो, चलो चलो जाओ जाओ, तुम्हें पता है हम किनके आदमी हैं, हम किनके सेवक हैं, हम किनके भक्त हैं? हम उनके भक्त हैं जिनके भक्त सौधर्म में इंद्र हैं, हम उनके भक्त हैं जिनके भक्त चक्रवर्ती हैं, हम उनके भक्त हैं जिनके भक्त इंद्र नरेंद्र नारायण हैं, हम उनके भक्त हैं भाई साहब, तीनों लोकों में जिनका शासन चलता है। कि साहब एक बात कहूं क्या भाई साहब, सन्मति जी, एक बात कहूं कि साहब, आप यहाँ मंदिर में बैठ करके जैन समाज के बीच में, जैनियों के बीच में कितना भी दहाड़ते रहो, चिल्लाते रहो, कहते रहो आप इस तरह की बातें, सब जगह पर जिनेंद्र का शासन चलता है, जिनेंद्र का चलता है। 3 लोक में जिनेंद्र भगवान 3 लोक में पूजे जाते हैं। हमारे पड़ोस में तो शर्मा जी रहते हैं, वो तो पूछते ही नहीं है भाई अभिषेक जी। हम पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं, हिंदू रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, और वो लोग तो पूछते ही नहीं है। तुम्हारे कहने से क्या होता है, वो भी कह देंगे, क्यों साहब? वैसे ऐसे कहने से क्या होगा? हर व्यक्ति कहते हमारे भगवान तो सब पूछते हैं हमारे भगवान को, तो हमारे भगवान सर। अरे भाई, तो फिर ऐसे कैसे मान लेंगे? तो बोलो सुनो, ये कहते हैं भाई साहब, आपको पता है यहाँ किन की चर्चा चल रही है? ना देवों की चर्चा चल रही है। अच्छा, एक प्रश्न पूछ लूं, यहाँ कोलारस की सभा में वैसे सब पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं, छोटा सा प्रश्न पूछ लेता हूं, डरना नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं। जिनको आता हो वे हाथ खड़ा कर देना, नहीं तो ये समझूंगा कि नहीं आता था। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? क्या प्रश्न है? ये क्या प्रश्न है? ये भी कोई प्रश्न है क्या भाई साहब? गलत पूछा क्या मैंने? प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति का नाम मतलब, हाथ खड़े करो, किस किस को पता है? क्या ये उन लोगों को पता है जिन्होंने कंपटीशन एग्जाम दिए हैं? इधर तो हाथी खड़े नहीं है। लो, किसका नाम पूछ रहा हूं मैं? किसका नाम पूछ लिया भाई साहब? राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया। कौन है राष्ट्रपति? ज्ञानी जैल सिंह याद कराया होगा बचपन में। कौन है? क्या पता, क्या पता भाई साहब? आपको मालूम है? पीछे से 2 हाथ और खड़े हैं। धन्यवाद, अच्छी बात है। देखो सुनो, क्या कह, भारत के राष्ट्रपति का मतलब जानते हो? भारत के राष्ट्रपति का मतलब भारत का नाथ। भारत के राष्ट्रपति का मतलब क्या है? भारत का स्वामी। भारत के राष्ट्रपति का मतलब ये है जो भारत का मालिक है। क्या राजा है वो, सर्वोपरि है, नंबर 1 है। यही है ना भारत के राष्ट्रपति का मतलब। तो साहब हम तो जानते ही नहीं कि तुम्हारे जानने नहीं जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर उसका नाम जानते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर उसका नाम जानते हैं, बड़े बड़े अधिकारी उसका नाम जानते हैं। क्या उनका नाम जानते हैं? बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, ऐसे बड़े बड़े रैंक के लोग, वो उनका नाम जानते हैं। इसलिए ये हम आप जैसे कोलारस के थोड़े बहुत लोगों को नहीं पता, तो नहीं पता, क्या फर्क पड़ता है उससे? ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, जिन्हें हम 3 लोग का नाथ कह रहे हैं, सुनो जरा, आपके पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी उनको मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन बड़े बड़े स्वर्ग के इंद्र उनको मानते हैं।
सौ इंद्र उनके चरणों में झुकते हैं, चक्रवर्ती जैसे सम्राट उनके चरणों में झुकते हैं। अरे ऊर्ध्व लोक के 16 स्वर्गों के देव उनके चरणों में झुकते हैं। अधो लोक के नाग कुमार जाति के देव, भवनवासी असुर कुमार जाति के देव जिनके चरणों में झुकते हैं, मध्य लोक में रहने वाले चक्रवर्ती सम्राट जिनके चरणों में झुकते हैं। भाई साहब, ये 3 लोक के नाथ हैं, सच में ये 3 लोक के नाथ हैं, ये 3 लोक के नाथ। आप जानो चाहे नहीं जानो, उससे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया माने चाहे नहीं माने, आपके यहां भले ही नरेंद्र का शासन चलता हो, लेकिन 3 लोक में तो एकमात्र जिनेंद्र का शासन चलता है। क्या? एकमात्र जिनेंद्र का शासन चलता है। ये जिनेंद्र देव की चर्चा कर रहे हैं भाई साहब, ये जिनेंद्र देव की बात कह रहे हैं। 3 लोक के नाथ ऐसे जिनेंद्र देव, ओहो, उनकी पूजन करने के लिए स्वर्ग के देव जन्म होते ही वहां जाते हैं। कोई चले जाओ साहब, कहीं से भी मर करके चले जाओ, जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अजैन हो, कहीं किसी जाति कुल में पैदा हुए हो, मर करके यदि देवगति में जाकर के जन्म लिया है, तो पहला काम ये अकृत्रिम चैत्यालय में जाकर के दर्शन करना, वहां पूजन अभिषेक करना, जलाभिषेक करना, पहला काम है ही। सब करते हैं वहां अकृत्रिम चैत्यालयों में, सब विमानों के अंदर अकृत्रिम चैत्यालय है। आपको पता है, जितने विमान उतने अकृत्रिम चैत्यालय। देवेंद्र जी भाई साहब, जितने विमान, आप तो देवेंद्र हैं, आपको तो पता ही होगा, जितने विमान, यहां तो सब इंद्री इंद्र हैं बहुत सारे, जितने विमान आपको पता है, सूर्य में अकृत्रिम चैत्यालय, चंद्रमा में अकृत्रिम चैत्यालय, नक्षत्रों में अकृत्रिम चैत्यालय, तारों में अकृत्रिम चैत्यालय, सब जगह पर अकृत्रिम चैत्यालय, चैत्यालय चैत्यालय। बाहर निकल करके जरा कल्पना करना, कभी कभी मैं खुले आसमान के नीचे खड़ा होता हूं रात्रि में, तो कभी ऐसा देखता हूं, मुझे लगता है मेरे माथे पर अकृत्रिम चैत्यालयों का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। चारों तरफ अकृत्रिम चैत्यालय फैले पथरे हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई देवेंद्र जी, इधर वाले पीछे वाले देवेंद्र जी की बात करता हूँ, शास्त्री जी की बात करता हूँ। बोलो धर्मेंद्र जी, कैसा लगता होगा? एक चैत्यालय में एक अकृत्रिम चैत्यालय, दूसरे तारे में एक अकृत्रिम चैत्यालय, तीसरे तारे में एक अकृत्रिम चैत्यालय, फिर अकृत्रिम चैत्यालय। ओ हो, चारों तरफ अकृत्रिम चैत्यालय, बहुत विशाल है वे तारे। 108 प्रतिमाएं हैं उन तारों में। कैसे दृश्य होते होंगे, मतलब अत्यंत रोमांच करने वाला वो दृश्य दिखाई देता है। आप यदि भाव वासन करके यदि आप देखो तो आप महसूस करोगे, आपको किस बात का डर है? आपके माथे पर जिनेंद्र बैठे हुए हैं, आपके मस्तक पर 3 लोक के नाथ विराजमान हैं, आपको किस बात का डर है? सर्वज्ञता का श्रद्धान करना, सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। पहली चीज है, पहली चीज सर्वज्ञता का विश्वास। ये सारे जिनेंद्र देव सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं। ये सर्वज्ञता का विश्वास जिसके हृदय में है, दुनिया में 3 लोक 3 काल में उसे कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। वीतरागी जिनेंद्र प्रतिमाएं, पद्मासन प्रतिमाएं, रत्नमयी प्रतिमाएं, एक एक अकृत्रिम चैत्यालय में 500 धनुष की 108 प्रतिमाएं। ये कैसी प्रतिमाएं हैं भाई साहब? अहो, दर्शन तो करो जरा एक बार उनके, उन प्रतिमाओं के दर्शन करने के भाव तो बनाओ। अरे अनंत बार किए हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों की प्रतिमाओं के दर्शन भी किए हैं, लेकिन अकृत्रिम स्वभाव के दर्शन आज तक कभी नहीं किए। बाहर में उन अकृत्रिम प्रतिमाओं के दर्शन भी किए, वे प्रतिमाएं भी अकृत्रिम हैं, और ये स्वभाव अंदर में ये भी अकृत्रिम है। उन प्रतिमाओं को किसी ने नहीं बनाया है, अंदर इस चैतन्य स्वभाव को किसी ने बनाया नहीं है। वे प्रतिमाएं कभी नष्ट नहीं होगी, अंदर ये चैतन्य स्वभाव बना बनाया देव। एक देव जिन मंदिर में है और दूसरा देव यहाँ देह देवालय में विराजमान है। जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज। तन चेतन को भिन्न पहचान, जीवन सफल हुआ है आज। ओ क्या बतलाएं भाई साहब? तन चेतन को भिन्न पहचान, जिन मंदिर में श्री जिन राज, और तन मंदिर में एक और है, कौन? चेतन राज, एक और राजा है भाई साहब। एक राजा वे कौन से? जो यहाँ मंच पर आकर के बैठे, चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती दरबार लगेगा ना आज आपके यहाँ कोलारस में। तो एक तो वो राजा, और एक कौन की? चेतन राज। ये राज कर रहा है भाई साहब, अंदर में राज कर रहा है। ये गया और सारा का सारा ये महल ये धराशायी हो जाता है। ये देह राज कौन कर रहा है इसके ऊपर? चेतन राज कर रहा है, चेतन राज चल रहा है भाई साहब अंदर।
अंदर से चेतन निकल गया, अब इस देह के ऊपर कौन राज करे? अरे माटी हो जाती है, शमशान में ले जा करके दफना दी जाती है, दहन कर दी जाती है उसे। जरा देखिए यहाँ क्या बातें लिख रहे हैं। देवगति के जीव जैसे ही उन्होंने वहां जन्म लिया, और जन्म लेते ही क्या किया उन्होंने? अभिषेक किया उन्होंने, स्नान करी, अभिषेक अलंकार पाए। ये कहां की चर्चा लिख रहे हैं? ये त्रिलोक सार 552 नंबर की गाथा की चर्चा लिखी है यहाँ पर। जिनेंद्र देव का अभिषेक पूजन करते भये। यहां पर भी पंचामृत अभिषेक नहीं किया, द्रह सरोवर के जल का ही कथन किया है, सरोवर के जल का कथन किया है, द्रह के जल का कथन किया है। उत्तर पुराण के 62वें पर्व में 225 नंबर के श्लोक में उत्तर पुराण में लिखते हैं, विधाये विधिवद भक्त्या शांति पूजा पुरस्सरम महाभिषेकम लोकेशाम अर्हताम सचिवोत्तमः। भगवान गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि मंत्रियों में उत्तम जे हैं ते सर्वलोक के स्वामी अरहंत जे हैं, तिनकी भक्ति कर। ओह कौन? साधारण आदमियों की क्या बात करें, मंत्रियों में जो श्रेष्ठ है वो उनकी भक्ति करते हैं। किनकी बात करें हम? यथाविधि शांति पूजा पूर्वक महाभिषेक करी, राजा को अभिषेक करी, सिंहासन में स्थापन कर तो भयो। वर्तमान 24 का अभिषेक सुरनाथ इंद्र ने सुमेरु पर्वत पर किया, सो भी क्षीर समुद्र के जल से किया। यही बात निम्न प्रकार से उत्तर पुराण में लिखी है। अब जरा सुनो ये उत्तर पुराण की चर्चाएं, कहां कहां के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। मैं सिर्फ प्रमाण आपके सामने पढ़ करके बतलाता हूं, सिर्फ प्रमाण पढ़ करके बतलाता हूं, नाम बतलाता हूं। देखो, अजितनाथ स्वामी पर्व 48 के 27 नंबर के श्लोक में लिखा जलाभिषेक की चर्चा। संभवनाथ स्वामी अध्याय 49 और इसके 19 नंबर के श्लोक में लिखा, और अभिनंदन नाथ स्वामी पर्व 50 और पाना नंबर 26 श्लोक 22 पर लिखा। सुमति नाथ स्वामी, ये कहां की चर्चा कर रहे हैं? सब उत्तर पुराण की। पर्व 51 श्लोक 24 में लिखा। पद्म प्रभु स्वामी पर्व 52 26 नंबर श्लोक में लिखा। सुपार्श्वनाथ स्वामी पर्व 53 उत्तर पुराण का 53वां पर्व 23 नंबर श्लोक में लिखा। चंद्र प्रभु स्वामी पर्व 54 171 नंबर श्लोक में लिखा। पुष्पदंत स्वामी पर्व 55 28 नंबर के श्लोक में लिखा। कहां कहां कितने प्रमाण दिए हैं। शीतलनाथ स्वामी पर्व 56 29 नंबर श्लोक। श्रेयांसनाथ स्वामी पर्व 57 पाना 105 33 नंबर श्लोक। वासु पूज्य स्वामी पर्व 58 श्लोक 21। विमलनाथ स्वामी पर्व 59 22 नंबर श्लोक। अनंतनाथ स्वामी पर्व 60 22 नंबर श्लोक। धर्मनाथ स्वामी 19 नंबर श्लोक 20 नंबर श्लोक। शांतिनाथ स्वामी 63वां पर्व 406 नंबर श्लोक। कुंतुनाथ स्वामी पर्व 64 33 नंबर श्लोक में पढ़ नहीं रहा हूं आपके सामने। कुंतुनाथ स्वामी के समान ही हरनाथ स्वामी के जन्माभिषेक का पर्व 65 पृष्ठ 288 में वर्णन है। फिर मल्लीनाथ स्वामी पर्व 66 में 34 नंबर श्लोक। मुनि सुव्रतनाथ स्वामी पर्व 67 28 नंबर श्लोक। नमीनाथ स्वामी पर्व 69 31 नंबर श्लोक। नेमीनाथ स्वामी 44 45 46 नंबर श्लोक। कहां तक वर्णन करें? तो प्रमाण दिए ये सब। भरोसा हो रहा है कि कहां कहां पर शास्त्रों में कैसी कैसी बातें लिखी है। एक बार पढ़े तो सही अपन। पुराण भी यदि हमने गहराई से ढंग से पढ़ लिए होते तो फिर इस तरह का विकल्प हमारे को नहीं आता। जिस प्रकार ऊपर सब तीर्थंकरों का अभिषेक जल से ही वर्णन किया है, उसी प्रकार नेमिनाथ स्वामी के अभिषेक का वर्णन भी 1008 कलशों द्वारा जल से ही किया गया है। सर्वत्र जलाभिषेक 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 की चर्चा हुई है। पार्श्वनाथ स्वामी पर्व 73 श्लोक 92 में। महावीर स्वामी पर्व 74। पर्व जानते? पर्व पर्व क्या हो रहा है? इतनी देर से पर्व पर्व बोल रहे हो पंडित जी। पर्व क्या है? पर्व क्या चीज है? अध्याय, चैप्टर, कभी अधिकार कहते हैं, कभी अध्याय कहते हैं, कभी सर्ग कहते हैं, कहीं कहीं पुराणों में पर्व कहा गया है। तो पर्व माने चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 74 की बात कही है। 273 नंबर का श्लोक जलाभिषेक की बात कही। चलिए देखिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, बहुत सारे प्रमाण दे दिए हैं आपको। इस प्रकार क्षीर सागर के जल से ही सब भगवानों के अभिषेक का वर्णन पाया जाता है।
पंचामृत अभिषेक के पोषक सूर्य प्रकाश नामक ग्रंथ में भी जलाभिषेक का ही प्रमाण मिलता है, जैसे कि सूर्य प्रकाश पाना 119 श्लोक 537 में लिखा है। क्या लिखा है? हे सखी, तू भी एक पवित्र प्रासुक जल घड़ा भरकर श्री जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के लिए जिन मंदिर में जाकर चढ़ा, तुझको भी मेरे समान पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उल्लिखित चतुर्विंशति तीर्थंकरों के अभिषेक का विधान सर्वत्र जल से ही पाया जाता है। ओहो, सारी जिनवाणी में सर्वत्र जल से ही अभिषेक पाया जाता है। पंचामृत अभिषेक का विधान कहीं आर्ष ग्रंथों में नहीं पाया जाता है। पक्षपात से, अंतिम लाइन, प्रकरण समापन कर रहे हैं, कल गुरु भक्ति की चर्चा करेंगे। खत्म आज टॉपिक पूरा। क्या लिखा है यहां? पक्षपात से अपनी हठ एवं स्वार्थों द्वारा ये गढ़ लिया गया है। ओहो, पक्षपात से गढ़ लिया गया है। कितनी हिंसा होगी उसमें, कितना दूषण लगेगा उसमें, कितनी विराधना होगी, कैसे सफाई होगी और कैसे उनका अभिषेक होगा। जहां बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाओं पर अभिषेक किया जाता है, ये पंचामृत का अभिषेक ये कहां कहां जाएगा और कहां कहां बहेगा। आप कल्पना कीजिए, गन्ने का रस कि एक बूंद में हजारों लाखों चींटियां आ जावे, कैसे उस अभिषेक की चर्चा होगी। जैन दिगंबर संप्रदाय को ध्यान देकर जलाभिषेक ही करना योग्य है। भाई साहब, कहां तक कहें, कितना वर्णन कहें भाई साहब। इतने सारे प्रमाण प्रस्तुत करके बातें कह दी है। ये सारे प्रमाण उन ग्रंथों के प्रस्तुत किए हैं भाई साहब जो काष्ठा ग्रंथीय संघियों वाले संघों के हैं। जिन काष्ठा संघ वालों ने पंचामृत अभिषेक की परंपरा चलाई है, जिन काष्ठा संघ वालों ने पंचामृत अभिषेक की परंपरा चलाई है, उन्हीं लोगों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों में जलाभिषेक की चर्चा है। यदि उन्हें जलाभिषेक मान्य नहीं होता तो वे जलाभिषेक की चर्चा क्यों लिखते? ये जलाभिषेक साक्षात जिनेंद्र देव के अभिषेक करते हुए जिनेंद्र देव के स्पर्श करने का महान सौभाग्य प्राप्त होता है इन प्रसंगों के माध्यम से, इसलिए अभिषेक की परंपरा है। वास्तव में तो अभिषेक शब्द भी जन्माभिषेक के अर्थ में होता है। हमारे यहाँ तो अरहंत प्रतिमा का अभिषेक भी नहीं होता, प्रक्षाल है वो। मैंने बहुत पुरानी हमारे बिरधी चंद जी सेठी उनकी लिखी हुई एक पुस्तक, बोले ये जो अभिषेक है दादा ने उसका संपादन किया, कोई 50 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, 50-60 साल पुरानी। मैं बात कर रहा हूँ 1950 के आसपास की, 1960-65 के आसपास की, मान लो 65 के आसपास की, 1965 के आसपास दादा ने उसका संपादन किया, वहां से प्रकाशित हुई जयपुर से, और उसमें अनेक आगम प्रमाण देकर के ये बात कही कि बोले ये आगम सम्मत है क्या ये जो आप कर रहे हो? तो फिर क्या है? बोले प्रक्षाल है, शुद्धता की दृष्टि से किया जाता है, स्वच्छता की दृष्टि से किया जाता है। अब ठीक है, खैर कोई बात नहीं, उसे अभिषेक कहो, उसे प्रक्षाल कहो, जो भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ ये प्रमाण पूर्वक ये बात कह रहे हैं जलाभिषेक ही योग्य है ना, अन्य अभिषेक योग्य नहीं है। इस तरह से हमारा ये संयम प्रकाश का जो ये प्रकरण चल रहा था, काफी लंबे समय से ये प्रकरण हमारा चल रहा था देव पूजा के संदर्भ में। जिनेंद्र देव की पूजन, जिनेंद्र देव की प्रक्षाल पूजन पद्धति, ये सारे प्रकरण चल रहे थे, और चलते चलते ये प्रकरण यहाँ आज देव पूजा वाला प्रकरण संपन्न हो गया। और अभी अपने कोलारस में कितने दिन और हैं भाई साहब? 2 दिन और हैं। मतलब कल से हम यहाँ गुरुपास्ति की चर्चा प्रारंभ करेंगे, गुरुओं की चर्चा प्रारंभ करेंगे, मुनिराजों की चर्चा प्रारंभ करेंगे। वीतरागी संत कैसे होते हैं, हमारे दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, कैसा उनका स्वरूप है। अरे भाई साहब, कब धन्य सुअवसर पाऊं, क्या वो दिन कब आएगा जब मैं दिगंबर साधु मुनिराजों के चरणों में जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करूंगा। बड़े सुंदर भाव विभोर होकर के सुंदर प्रकरण लिखा है। गुरुपास्ति के प्रकरण को हम यथा समय कल प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।